अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरनेशनल रिलेशंस से चंद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का चुनाव किया है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और यहाँ से हमारे इस वीडियो का पैदा तौर पर आगाज़ होता है। हमारे पास फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है दिदांत मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन और कोल्ड वार। आपने बताना ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिदांत। दिदांत का क्या मतलब है? दिदांत मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन या फिर कोल्ड वार। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है कि दिदांत का क्या मतलब है। दिदांत वाज ए पीरियड इन विच कोल्ड वार टेंशंस ईस्ट बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्राम लेट 1960s टू 1979। तो दिदांत से मुराद है वो पीरियड जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो कोल्ड वार लड़ी जा रही थी, उसमें किसी हद तक जो है टेंशन जो है वो रिलीज़ हुई थी। उसमें माहौल जो है वो किसी हद तक रिलैक्स हुआ था, और दोनों तरफ से जो कन्फ्लिक्ट में बड़ी शिद्दत अख्तियार हो चुकी थी वो 1960 से लेकर 1970 के दौरान जो है उसमें बड़ी हद तक जो है वो कमी वाक़या हुई थी। तो इस पीरियड को जो है दिदांत कहा जाता है। दिदांत मीन्स रिलैक्सेशन इन टेंशन, यानी जो कशीदगी है, जो प्रेशर था, उसमें बड़ी हद तक जो है वो कमी वाक़या हो गई थी। तो इस अमल को जो है वो दिदांत का नाम जो है दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 14 पॉइंट्स बाय वुडरो विल्सन वाज प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड एंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्सेल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्सेल्स। कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्सेल्स जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार जो है जो 1914 के अंदर शुरू हुई थी और 1918 के अंदर ख़त्म हुई थी। तो उसके अख्ताम के ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्सेल्स हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने ही प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स फॉर पीस इसको कहा जाता है। तो ये जो 14 पॉइंट्स थे ये दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए 14 प्रपोजल्स थी, इसलिए उनको 14 पॉइंट्स कहा जाता है। और ये पेश किए गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन की तरफ से एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्सेल्स। आइए देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ यूके एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो कि 1789 के अंदर रूनमा हुआ था, और उसके अंदर जो स्लोगन था, जो रेवोल्यूशनरी पावर्स थी उनकी तरफ से जो स्लोगन दिया गया था इनकलाब पसंदों की तरफ से, वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी, मुसावात और अखुवत। तो ये स्लोगन था, और वो जो शहनशाहियत थी, बादशाह जो थी, उसके ख़िलाफ़ ये नारा बुलंद किया गया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी, मुसावात और भाईचारा या अखुवत। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेमस स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्थाइड इज ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और मेडिकल टर्म। द करेक्ट आंसर इज पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो अपार्थाइड जो है ये एक पॉलिसी है जिसमें नस्ली इम्तियाज़ बरता जाता है, यानी रेस की बुनियाद के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो अपार्थाइड जो है बेसिकली ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेलसिंकी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, दो मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, नॉर्वे एंड फिनलैंड। आपने बताना यह है कि हेलसिंकी जो है दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड। द करेक्ट आंसर इज़ फिनलैंड। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICJ। ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपने बताना ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि UNO का एक बेसिक अदारा है, एक UNO के जो 6 बेसिक अदारे हैं, 6 बेसिक उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ICJ यानी इंटरनेशनल
जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो एक बुनियादी इदारा है, तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेग, न्यूयॉर्क। द करेक्ट आंसर इज़ हेग। तो हेड क्वार्टर्स ऑफ ICJ इज़ एट हेग। तो हेग जो है वो बेसिकली नीदरलैंड का एक शहर है, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है वो कैम किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ड्यूरेंट लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1793 1893। तो करेक्ट आंसर इज 1893। तो 1893 को जो है अफगानिस्तान और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान के ऊपर जिसका राज था, तो उसके दरमियान जो है एक मुआहदा हुआ था जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो था उस वक्त जो है जिसके ऊपर ब्रिटिश रूल था और अफगानिस्तान के दरमियान जो है ये ड्यूरेंट लाइन जो है कैम की गई थी। और जब हिंदुस्तान तकसीम हो गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान यही लाइन जो है वो अब भी इंटरनेशनल लाइन जो है तस्वर की जाती है। और ये 1983 के अंदर जो है 1893 के अंदर यानी 1893 के अंदर जो है इसका फैसला हुआ था। किगाली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, आपने बताना ये है किगाली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रवांडा और म्यांमार। द करेक्ट आंसर इज़ रवांडा। किगाली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रवांडा, ये रवांडा का कैपिटल सिटी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन 1952 1962। द करेक्ट आंसर इज़ 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो 1962 के अंदर जो था वो रूनुमा हुआ था और USSR की तरफ से क्यूबा के अंदर जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ मिसाइल जो थे वो नस्ब कर दिए गए थे और इस अमल को जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है, जो कि 1962 के अंदर जो है ये वाक़या जो था वो रूनुमा हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन इज़, आपने बताना ही है, हमारे पास एक किताब का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसका ऑथर कौन है? हंटिंगटन और फुकुयामा। द करेक्ट आंसर इज़ फुकुयामा। फुकुयामा इज़ द राइटर ऑफ द बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NATO was signed in NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताना ये है कि ये जो ट्रीटी है जो विच इज़ कॉल्ड NATO कब साइन हुआ था? 1949 और 1955। द करेक्ट आंसर इज़ 1949। NATO was signed in 1949। तो NATO जो है ये 1949 के अंदर जो है वो साइन किया गया था। और फिर इसके काउंटर एक और ट्रीटी साइन हुआ था, उसको वारसा पैक्ट कहा जाता है। वारसा पैक्ट जो है वो 1955 के अंदर जो है वो साइन हुआ था। तो वारसा पैक्ट जो है उसमें वो मालिक शामिल थे जो कि USSR के ज़ेर साया थे और NATO के अंदर जो है वो मालिक शामिल किए गए थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरपरस्ती में काम कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, जर्मन रीयूनिफिकेशन अकर्ड इन 1985 1990। आपने बताना ये है कि जो जर्मन रीयूनिफिकेशन है यानी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है वो कब दोबारा मुत्तहिद हो गए थे? द करेक्ट आंसर इज़ 1990। तो जर्मनी जो है जो कि आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और फिर 1961 के अंदर जो है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दरमियान जो है बाकायदा तौर पे एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसको दीवार बर्लिन या वाल ऑफ बर्लिन कहा जाता है। और इस तरह जर्मनी एक तवील अरसा तक जो है दो हिस्सों में तकसीम रहा, एक ईस्ट जर्मनी था एक वेस्ट जर्मनी था। तो 1990 के अंदर जो है जब कोल्ड वार अपने अख्ताम को पहुंची और ख़ास तौर पे USSR जो है उसकी जो है वो कोलैप्स कर गया था और उसके बाद जब ये सूरत डेवलप हो रही थी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तो जर्मनी जो है वो दोबारा मुत्तहिद हो गया था और ये वाक़या जो है वो 1990 के अंदर जो है वो रूनुमा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक 20 ईयर्स क्राइसिस इज़ E.H. कार कैसिंजर। द करेक्ट आंसर इज़ E.H. कार। आपने बताना ये है कि किताब का नाम है द 20 ईयर्स क्राइसिस, तो आपने बताना है इसका राइटर कौन है, E.H. कार या कैसिंजर। तो उसमें दुरुस्त जवाब है E.H. कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी स्टूडेंट यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का अख्ताम होता है। इसमें आई थिंक 12 या 13 MCQs शामिल किए गए हैं और सारे MCQs जो थे उनका तल्लुक इंटरनेशनल रिलेशन के साथ था। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।